हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलेश्वर प्रसाद साहू है और आज मैं आप लोगों के लिए केला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 लाया हूं। इसके पहले भी इसका मैं पार्ट 1 बना चुका हूं। जो लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं उन लोग के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे दिया हूं, जा करके उसको ओपन करके आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंची टॉप वायरल डिजीज ऑफ बनाना वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन ईयर। बंची टॉप जो कि वायरल डिजीज है जो बनाना में होता है, उसको सबसे पहले किस सन में देखा गया था? ए 1890, बी 1891, सी 1892 और डी 1893। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1891। अगला क्वेश्चन है, बनाना इम्प्रूवमेंट वर्क वाज स्टार्टेड इन द ईयर। बनाना में जो इम्प्रूवमेंट वर्क का काम कब स्टार्ट किया गया था? ए 1949 इन तमिलनाडु, बी 1950 इन मध्य प्रदेश, सी 1951 इन केरला और डी 1952 इन आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1949 इन तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, मोनोकार्पिक प्लांट आर। मोनोकार्पिक प्लांट होता क्या है? मोनोकार्पिक प्लांट अपने लाइफ साइकिल में केवल एक बार फलता फूलता है। तो इसमें कौन सा आएगा? ए बनाना, बी सिट्रस, सी गुआवा और डी मैंगो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बनाना। अगला क्वेश्चन है, रिच सोर्स ऑफ बनाना इज। बनाना किसका रिच सोर्स है? ए पोटेशियम, बी कैल्शियम, सी जिंक और डी मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, लीडिंग कमर्शियल वेराइटी इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ बनाना इन इंडिया। इंडिया में जो टोटल बनाना प्रोडक्शन होता है उसमें कौन सा वेराइटी लीड करता है? ए ड्वार्फ कैवेंडिश, बी रोबस्टा, सी नेंड्रन और डी ग्रेन नैने। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ड्वार्फ कैवेंडिश। जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें 58% इसका कंट्रीब्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट बनाना वेराइटी फॉर चिप्स एंड वेजिटेबल इज। सब्जी के लिए और चिप्स के लिए बेस्ट बनाना का वेराइटी कौन सी है? ए ड्वार्फ कैवेंडिश, बी रोबस्टा, सी नेंड्रन, डी ग्रेन नैने। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नेंड्रन। अगला क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड शक्कर इन बनाना प्लांट। बनाना प्लांट में अवांछनीय शक्कर को रिमूव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए डिसकरिंग, बी प्रॉपिंग, सी डिनेवलिंग और डी नन ऑफ एबो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए डिसकरिंग। डिसकरिंग क्यों करते हैं? बनाना प्लांट में जो अनवांटेड शक्कर होता है, अवांछनीय शक्कर होता है, वह न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे मेन प्लांट को न्यूट्रिएंट कम मिलती है। तो न्यूट्रिएंट की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए मेन प्लांट में जो अनवांटेड शक्कर होता है उसको रिमूव किया जाता है, ताकि मेन प्लांट को न्यूट्रिएंट आसानी से प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है, सपोर्ट टू गिव फ्रूट बंच बिरर प्लांट। जो बनाना प्लांट में जो फल गुच्छ होता है उसको गिरने से बचाने के लिए जो सपोर्ट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए डिसकरिंग, बी प्रॉपिंग, सी डिनेवलिंग और डी नन ऑफ एबो। इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रॉपिंग। अगला क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ मेल बर्ड आफ्टर कंप्लीशन फीमेल फेज। फीमेल फेज के कंप्लीट होने के बाद जो मेल बर्ड होता है उसको रिमूव करने को क्या कहते हैं? ए डिसकरिंग, बी प्रॉपिंग, सी डिनेवलिंग और डी नन ऑफ एबो। इसका सही आंसर हो जाएगा सी डीनेवलिंग। डीनेवलिंग क्यों करते हैं? ताकि जो फीमेल फेज वो कंप्लीट हो गया उसके बाद मेल बर्ड जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, यूज़ करता है, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए। यदि हम मेल बर्ड को नहीं हटाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, यूज़ करता है, तो उसको हटा देंगे तो जो फ्रूट डेवलप होते रहता है वह न्यूट्रिएंट को यूज़ करेगा। इसीलिए जो मेल बर्ड होता है उसको रिमूव किया जाता है ताकि फ्रूट अच्छे से डेवलप कर सके, जिसको डीनेवलिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्रे फॉर इंक्रीज द वेट ऑफ बनाना बंच। बनाना बंच के जो वजन है उसको बढ़ाने के लिए क्या चीज़ का स्प्रे करते हैं? ए 2,4-D, बी KH2PO4, सी KMNO4 और डी नन ऑफ एबो। तो इसका सही आंसर है KH2PO4। अगला क्वेश्चन है, रिकमेंडेड फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, अल्सर एंड किडनी डिसऑर्डर। किडनी डिसऑर्डर, अल्सर, अर्थराइटिस और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कौन सा फल रिकमेंडेड किया जाता है? ए बनाना, बी मैंगो, सी ग्रेप्स और डी पाइनएप्पल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बनाना। अगला क्वेश्चन है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फॉर बनाना स्टोरेज। जो पके हुए बनाना है उसके स्टोरेज के लिए कितना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है? ए 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 65 से 75% ह्यूमिडिटी, बी 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 55 से 65% ह्यूमिडिटी, सी 18 डिग्री सेंटीग्रेड और 70 से 80% ह्यूमिडिटी, या डी 13 डिग्री सेंटीग्रेड और 85 से 95% ह्यूमिडिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 13 डिग्री सेंटीग्रेड और 85 से 95% ह्यूमिडिटी। अगला क्वेश्चन है, बनाना पनामा विल्ट कास्ड बाई। जो बनाना में पनामा विल्ट होता है उसका काजुअल ऑर्गेनिज्म फ्यूजेरियम ऑक्सीपेरम होता है, या किससे होता है? ए फंगस, बी वायरस, सी बैक्टीरिया और डी नन ऑफ एबो। इसका सही आंसर हो जाएगा ए फंगस। अगला क्वेश्चन है, मोको डिजीज इन बनाना इज कास्ड बाई।
जो बनाना में मोको डिजीज़ होता है जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म राल्स्टोनिया सोलेनेसियरम होता है, वो किससे होता है? ए फंगस, बी वायरस, सी बैक्टीरिया और डी नन ऑफ एबो। इसका सही आंसर हो जाएगा सी बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है सीगाटोका लीफ स्पॉट डिजीजेस कॉजल ऑर्गेनिज्म इज। जो बनाना में सीगाटोका लीफ स्पॉट डिजीज होता है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? ए सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला, बी फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, सी राल्स्टोनिया सोलेनेसियरम और डी नन ऑफ एबो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला। अगला क्वेश्चन है बनाना एफिड इज। जो बनाना में एफिड होता है वो कौन सा होता है? ए पेंटालोनिया नाइग्रोनरोसा, बी एफिस गोसिपी, सी टोक्सोपोटेरा, सिट्रिसिडा और डी नन ऑफ एबो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पेंटालोनिया नाइग्रोनरोसा। अगला क्वेश्चन है बनाना राइजोम विविल इज। जो बनाना राइजोम विविल होता है वो कौन सा होता है? ए कॉस्मोपोलिटस सोरिडिडस, बी सीटोफिलस ग्रेनेरियस, सी सीटोफिलस ओराइजी और डी नन ऑफ एबो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कॉस्मोपोलिटस सोरिडिडस। अगला क्वेश्चन है एंटासिड फ्रूट इज। एंटासिड फ्रूट कौन सा है? ए बनाना, बी मैंगो, सी ग्रेप्स, डी लीची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बनाना। बनाना में 0.4 से 1.2% मैलिक एसिड पाया जाता है। इसी वजह से हमें ब्रेकफास्ट में केला को खाने के लिए सलाह दे दिया जाता है और छोटे बच्चों के लिए भी जो बनाना होता है वह उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन बनाना एरोमा काज डबाई। जो हरा बनाना होता है, हरा केला होता है, उसमें सुगंध किसके कारण होता है? ए हेक्सागोनल कंपाउंड, बी यूजेनॉल, सी आइसोपेंटानॉल और डी अलाफेबो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेक्सागोनल कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है राइप बनाना एरोमा काज डबाई। जो पका हुआ बनाना है उसका सुगंध किसके कारण होता है? ए हेक्सागोनल कंपाउंड, बी यूजेनॉल, सी आइसोपेंटानॉल और डी अलाफेबो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यूजेनॉल। अगला क्वेश्चन है ओवर राइप बनाना एरोमा काज डबाई। जो अत्यधिक पका हुआ केला होता है उसमें सुगंध किसके कारण होता है? ए हेक्सागोनल कंपाउंड, बी यूजेनॉल, सी आइसोपेंटानॉल और डी अलाफेबो। इसका सही आंसर हो जाएगा सी आइसोपेंटानॉल। अगला क्वेश्चन है कट द मेन स्टेम स्यूडो स्टेम ऑफ बनाना आफ्टर हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड। जो बनाना का मेन स्टेम होता है जिसे हम लोग स्यूडो स्टेम कहते हैं उसको बनाना के हार्वेस्टिंग के बाद काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए डी सकरिंग, बी प्रॉपिंग, सी डीनेवेलिंग और डी मेट टॉकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मेट टॉकिंग। अब आप लोग सोचोगे कि मेट टॉकिंग होता क्या है और इसे क्यों करते हैं? तो बनाना का प्लांट मोनोकार्पिक प्लांट होता है जो कि एक बार अपने लाइफ साइकिल में फलता फूलता है, उसके बाद फलता फूलता नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो बनाना का मेन प्लांट होता है, जो मेन स्टेम होता है जिसे स्यूडो स्टेम कहते हैं, उसको ज़मीन से 2 मीटर ऊंचाई के बाद उसको काट दिया जाता है ताकि जो उसको न्यूट्रिएंट मिलने वाला रहता है वो बगल के सकर्स को मिल सके और जो सकर्स अच्छे से डेवलप कर सके, जिसको हम लोग प्रोपागेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है सीडलेसनेस इन बनाना इज ड्यू टू। बनाना बीज रहित किसके कारण होता है? ए स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, बी एबॉर्शन ऑफ ओव्यूल, सी वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी और डी ऑल ऑफ एबो। इसका सही आंसर हो जाएगा सी वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। अगला क्वेश्चन है टिश्यू कल्चर इज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ। मतलब टिश्यू कल्चर इंडिया में किसके व्यावसायिक उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है? ए एप्पल, बी वालनट, सी सिट्रस और डी बनाना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी बनाना।